हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेके हाजिर हूँ, जो कि आपके आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स खास करके 70 बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं, आज हम लोग 23 जुलाई, आपको पता है डेली हम लोग कुछ टॉपिक्स को लेकर के आते हैं जो कि आपको शॉर्ट में एमसीक्यू के फॉर्म में बताया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं उसके बारे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द लाडला भाई योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। अगर मैं इसी को हिंदी में रिपीट कर दूं, निम्नलिखित में से किस राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए लाडला भाई योजना शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या फिर डी हरियाणा। तो देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और बेसिकली आप लोगों को पता होगा, लाडली बहन योजना के मतलब कि ऑन द लाइंस ऑफ लाडली बहन योजना पे इसको रखा गया है। थोड़ा जान लेते हैं इस चीज़ के बारे। द लाडला भाई योजना इज अ वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो कौन से स्टेट इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो दैट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट, याद रख लिया यहाँ पे। आगे देख लेते हैं, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्किल डेवलपमेंट। बेसिकली ये क्या करेगा, आपका कहीं ना कहीं आपको कौशल विकास के लिए और वित्तीय सहायता के लिए ये स्कीम है। कौन सा स्कीम? लाडला भाई योजना। ठीक है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, स्किल डेवलपमेंट कराएगा आपका। तो उससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा आपको। किस चीज़ के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब्स के लिए आपको क्या होगा, एक मतलब कहीं ना कहीं एक ऑप्शंस प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना, लाडला भाई योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ला के आ रही है? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी उद्देश्य आपको पता चलेगी इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ आईटी सक्षम युवा योजना? कौन सा योजना? आईटी सक्षम युवा योजना कौन सा स्टेट लेकर के आई है? आपके ऑप्शन है ए केरला, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो देखो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हरियाणा। ठीक है, ध्यान रखना, हरियाणा गवर्नमेंट आईटी सक्षम युवा योजना लेके आई है। देख लेते हैं हम लोग इसके बारे थोड़ा। The Haryana government has introduced the IT सक्षम युवा योजना। ठीक है, IT सक्षम युवा स्कीम, नाम से थोड़ा याद करने की कोशिश करो। IT सक्षम युवा स्कीम, हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए टू बूस्ट यूथ एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यूथ के एम्पावरमेंट के लिए, यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए IT सक्षम युवा योजना हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई है। ठीक है, तो हम लोग अभी बेसिकली जो दोनों क्वेश्चंस किए हैं वो कहीं ना कहीं जॉब और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के था, और बेसिकली मेल एम्प्लॉयमेंट के लिए था। ठीक है ना। अब ये जो आईटी सक्षम युवा योजना है, इस स्कीम का एम क्या है? इट एम्स टू प्रोवाइड जॉब्स टू 5,000 यूथ इन द फर्स्ट फेज। तो ये पहले चरण में कम से कम 5,000 युवाओं को रोजगार देने का आइडिया है आपका। कौन सी गवर्नमेंट का? हरियाणा गवर्नमेंट का। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखते हैं, आपको एक स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू कीर्ति प्रोग्राम। ठीक है, कीर्ति प्रोग्राम के संदर्भ में आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया स्कीम। क्या ये खेलो इंडिया स्कीम का पार्ट है? पहला स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इट वॉज लॉन्च्ड इन गुरुग्राम। तो आप क्या बता सकते हैं कि इसको गुरुग्राम में लॉन्च किया गया था या नहीं? तो आपके ऑप्शन है, क्या ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन टू, क्या ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट? या सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट? और डी, नन ऑफ देम आर करेक्ट? देखो, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें कीर्ति प्रोग्राम के बारे, तो ये खेलो इंडिया स्कीम का एक पार्ट है, लेकिन इसको गुरुग्राम में नहीं लॉन्च किया गया था, इसको चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखना, केवल एक आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हम लोग पढ़ लेते हैं इस चीज़ को। देखो, क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, जनरली स्पोर्ट्स क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से रिलेटेड है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिल के क्या इनाग्रेट किए हैं आपका? सेकेंड फेज ऑफ गवर्नमेंट कीर्ति प्रोग्राम। सेकेंड फेज ऑफ गवर्नमेंट कीर्ति प्रोग्राम, ये सेकेंड फेज है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले फर्स्ट फेज का, तो कौन से कहाँ लॉन्च किया गया था? तो यहाँ देखो, दिस प्रोग्राम फर्स्ट फेज वाज लॉन्च एट चंडीगढ़। ठीक है, तो पहला फेज को कहाँ लॉन्च किया गया था? चंडीगढ़। थोड़ा सा बीच में जान लेते हैं हम लोग। जो सेकेंड फेज था उसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कीर्ति का फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि जान देखो बीपीएससी के परस्पेक्टिव से ना फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है फुल फॉर्म कीर्ति का? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या हुआ? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना।
तो जो भी नए टैलेंट्स है आपके स्पोर्ट्स में रिलेटेड, उनको क्या है, प्रतिभाशाली लोगों को पहचानना है और उनको और उभारना है। ठीक है, ये आपका कीर्ति प्रोग्राम है। इट प्रोग्राम इज द फर्स्ट लार्ज स्केल स्काउटिंग एंड पार्ट ऑफ खेलो इंडिया स्कीम। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका प्रोग्राम है कीर्ति प्रोग्राम, ये खेलो इंडिया स्कीम का पार्ट है। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोग को कीर्ति प्रोग्राम क्या है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जो भी प्रतिभाशाली युवा है उनको पहचानना है। दूसरा, ये खेलो इंडिया स्कीम का पार्ट है और इसे चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट इस तरह से आप समझ गए कि हाँ खेलो इंडिया स्कीम का पार्ट है, ये सही है, लेकिन इसे गुरुग्राम में नहीं, कहाँ आपका चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल कैंप्स टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू माइनॉरिटी रेफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये पुराना न्यूज़ है, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट पुराना है, न्यूज़ करंट है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पुराना। आप लोग को पता होगा कि जो भी नॉन मुस्लिम्स है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, उनको सिटीजनशिप देना इंडिया प्रोवाइड करा रहा है। तो इसी में आपको बताना है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिक देने के लिए विशेष शिविर का आयोजन कर रही है। आपके ऑप्शंस है, ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटका। देखो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा तुम लोग का, वो हो जाएगा बी राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखना कि राजस्थान गवर्नमेंट इस तरह का शिविर ऑर्गेनाइज कर रही है। और जानते हैं हम लोग इस न्यूज़ के बारे। द राजस्थान गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग टू होल्ड स्पेशल कैंप, एक स्पेशल कैंप बना रही, किस लिए, टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू माइनॉरिटी रेफ्यूजीज फ्रॉम, आपको पता होगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये तीन कंट्री हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ के नॉन मुस्लिम्स रेफ्यूजीज को क्या किया जा रहा है, सिटीजनशिप देने का प्रावधान है। आपको ये बात पता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो रहा है, स्पेशल कैंप लगाया जा रहा है आपका राजस्थान में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन निकल के आ सकता है। आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे हम लोग। तो अगर 2016 से अगर हम बात करें, जब से ये लॉन्च किया गया था, तो 2016 से लेकर 2024 तक अभी तक लगभग 2329 रेफ्यूजीज लोग को ये सिटीजनशिप प्रोवाइड कराया जा चुका है। और 1566 लगभग ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो अभी एप्लीकेंट्स हैं जो पेंडिंग में है, कहीं ना कहीं इस पर भी कुछ सुनवाई जरूर होगी। थोड़ा सा इस स्कीम का हम लोग डिटेल चलते हैं। तो क्या है कि द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ऑफर्स सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटीज फ्रॉम दिस कम्युनिटीज। ठीक है, जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, इन कम्युनिटीज से रिलेटेड, जो कि इंडिया आए थे आपके दिसंबर 31 2014। ठीक है, दिसंबर 31 के बाद, 2014 के बाद जो भी इंडिया आए थे, मतलब कि 22 दिसंबर 31 2014 ये एंड डेट है, ध्यान रखना इस चीज़ का, दिस इज द एंड डेट। ओके, इनसे पहले दिसंबर 31 2014 से पहले जो आए थे वहाँ पे, उनको पेनल्टीज अंडर इमिग्रेशन नहीं लगेगा और उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने का प्रावधान है। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज एमवीसी चेंज। ठीक है, एमवीसी चेंज क्या चीज है। ऑप्शन है आपके लिए, दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक फेरी है क्या, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक फेरी है। दूसरा, ये वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल पैसेंजर फेरी है पावर्ड बाय 100% हाइड्रोजन फ्यूल। तो कहीं ना कहीं दोनों फेरी के बारे में बात कर रहा है। पहला बोल रहा है इलेक्ट्रिक फेरी है, दूसरा क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन पावर्ड फेरी है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो शिप है क्या ये, या फिर नन ऑफ द अबव। फेरी भी एक तरह का समझ लो कि एक तरह का शिप ही होता है जो कि लाना ले जाने का काम करता है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा इसका, तो जो आंसर है डेट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल पैसेंजर फेरी पावर्ड बाय 100% हाइड्रोजन फ्यूल। ठीक है ना, तो आपका एमपीसी क्या है, दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका जो कि 100% हाइड्रोजन ईंधन से के द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि आप लोग हाइड्रोजन फ्यूल यहाँ पे जरूर मत भूलना, हो सकता है क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ ले कि कौन से बेस्ड फ्यूल पे बेस्ड है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है आपको, क्या सोलर एनर्जी पे बेस्ड है, विंड एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर बेस्ड। ठीक है, देख लेते हैं इसको हम लोग। एमवीसी चेंज द वर्ल्ड्स फर्स्ट
कमर्शियल पैसेंजर, ठीक है, कमर्शियल पैसेंजर फेरी पावर्ड बाय 100% हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है, लॉन्च्ड एट सैन फ्रांसिस्को फेरी बिल्डिंग। तो सैन फ्रांसिस्को में इसको लॉन्च किया गया था, याद रखना 100% हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल का ये फेरी है। ओके, ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है अभी क्या हुआ था कि रिसेंटली नासा हैज अवार्डेड स्पेस एक्स $843 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। तो नासा ने अभी स्पेस एक्स को $843 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, किस लिए? ताकि वो जो भी अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग अब खत्म होने वाला है, उसका पार्ट्स कुछ कुछ नहीं काम कर रहे हैं, कुछ कुछ जो भी चीज़ें हैं, तो उसको सेफली डिऑर्बिट करना है। सेफली डिऑर्बिट का मतलब क्या? सुरक्षित उसको अपने ऑर्बिट से हटाना है, ठीक है, इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। स्पेस से कोई भी काम हम इस तरह कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ सेफ्टी इन्वॉल्व है। तो आपको बताना है ये जो प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सेफली डीऑर्बिट करने का, सेफली अपने ऑर्बिट से हटाने का, जो कि स्पेस एक्स को ये काम दिया गया, किसके द्वारा? नासा के द्वारा। तो ये चीज़ कब तक कर देना है, अराउंड विच ईयर, ये क्वेश्चन है आप। तो आपका ऑप्शन है क्या? ये 2040 तक, बी 2030 तक, सी 2025 तक, या डी 2050 तक। देखो जो सही आंसर हो जाएगा इसका दैट इज बी 2030 तक, ठीक है, इस चीज़ को करना है। और देख लेते हैं हम लोग, नासा हैज़ अवार्डेड स्पेस एक्स। नासा ने ये काम किसको दिया है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जान लो कि क्या है? प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इसकी अमेरिका की। तो अमेरिका में एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम स्पेस एक्स है। मोस्ट ऑफ लोग, आप लोग जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने रिस्क उठा करके कहीं ना कहीं एक प्राइवेट एजेंसी जो कि स्पेस की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है ना। इलन मस्क इसके ओनर हैं। ओके, तो नासा हैज़ अवार्डेड स्पेस एक्स $843 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट भी है, टू कंस्ट्रक्ट अ स्पेस क्राफ्ट एम्ड एट सेफली डीऑर्बिटिंग। तो क्या होगा? एक स्पेस क्राफ्ट बनाया जाएगा जो क्या करेगा? सेफली डीऑर्बिट करेगा, किसको? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अंतरिक्ष में ऐसा एक स्पेस स्टेशन है जो कि घूमते रहता है, और वहाँ पे जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेस रिलेटेड कोई भी रिसर्च करने अगर जाते हैं, मान लो कि वहाँ पे कुछ दिन तक अगर रुकना पड़े तो लोग कहाँ रुकते हैं? जा करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही रुकते हैं। बट अभी क्या है कि अब धीरे धीरे उसका जो है टाइम पीरियड ओवर होने जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हर कंट्री क्या चाह रही है कि वो अपना एक स्पेस जो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके जैसा अपना एक स्पेस स्टेशन बनाए, जिसमें चाइना ने ऑलरेडी अपना स्पेस स्टेशन बना दिया है, ठीक है। इस चीज़ का भी बात ध्यान रख लेना। तो ये कब तक सेफली डिऑर्बिट करना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्पेस एक्स के द्वारा? दैट इज 2030 तक सेफली उसको हटा दिया जाए। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द दृष्टि 10 स्टार लाइनर? ये बताना आपको, दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या चीज़ है? क्या ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट है? बी ऑप्शन, क्या ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंडियन इंडियन नेवी का अनमैन्ड एयर व्हीकल है, यूएवी है? सी, क्या ये हाई कैपेसिटी इजरायली रेडार है? या डी, क्या ये एक तरह का लॉन्च व्हीकल? देखो बहुत इंटरेस्टिंग इसका आंसर है, ये भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी यूएवी है, ठीक है। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड, इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? जो स्वदेशी मतलब अपने ही देश में जिस चीज़ को बनाया जाए, ठीक है ना, उसको हम लोग इंडिजीनियसली बोलते हैं। तो इंडिजीनियसली डेवलप्ड अनमैन्ड एयर व्हीकल है जो कि इंडियन नेवी का है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, नाम क्या है इसका? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत दिक्कत होगा, और अगर आपको पता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। द इंडियन नेवी चीफ अनवील्ड द फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ठीक है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर डेट विच इज, क्या है वो? एक तरह का अनमैन्ड एरियर व्हीकल है, ठीक है। इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था? हैदराबाद में लॉन्च, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अभी दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो कि एक यूएवी है, इसको कहाँ लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये एक तरह का अनमैन्ड एयर व्हीकल है, ठीक है, विच इज़ अ ड्रोन। लोग समझ रहे होगे इस क्या चीज़ है। अनमैन्ड एयर व्हीकल एक्चुअली ड्रोन होता है जिस कैपेसिटी होता है कोई भी चीज़ छोटा मोटा लिफ्ट करके, या फिर उसमें कैमरा लगा दो तो कैमरा का काम करेगा। बहुत आजकल तो सामान थोड़ा बहुत लो वेट का लाने ले जाने में भी यूएवी काम करता है, ठीक है। और ड्रोन्स का बहुत मल्टीपर्पज़ यूज़ हो गया है आजकल, ठीक है ना। वो तुम्हारा एग्रीकल्चर फील्ड में भी है, क्रॉप्स का मॉनिटरिंग करने के लिए, थोड़ा पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करने के लिए। ड्रोन दीदी योजना इससे रिलेटेड है, ठीक है, पर उसको भी देख लेना, ड्रोन दीदी योजना, ठीक है। ड्रोन दीदी योजना में एक्चुअली क्या कर रहे हैं? ड्रोन्स के थ्रू कुछ
लेडी पायलट्स हैं जो कि ड्रोन को चलाती हैं और वो क्या करती हैं कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर फील्ड में उसका यूज़ करती हैं पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए या फिर क्रॉप्स मॉनिटरिंग करने। ओके, इधर आ जाते हैं हम लोग वापस। तो आपका क्या है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक अडानी डिफेंस एरोस्पेस के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, मूव करते हैं आगे हम लोग। तो क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ऑफिशियली वेलकम्ड एज द फिफ्थ मेंबर कंट्री ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का अभी हाल ही जुलाई 2024 में किसको एज अ फिफ्थ मेंबर ऐड किया गया, क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में किसको एज अ फोर्थ मेंबर ऐड किया गया है अभी हाल ही जुलाई 2024 में। आपके ऑप्शंस है ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या डी भूटान। तो काइंडली इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी इसको डील किया गया था डिटेल में। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप प्रीवियस क्लास का वीडियो देख करके जाके करंट अफेयर्स वाला। ओके, और अगर आपको पता है तो काइंडली आंसर कमेंट करें इसका। ठीक है, तो ये आज के कुछ शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो थे। मिलते हैं आप लोग से जल्द ही फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें डेस्टिनेशन आइस को, ताकि आप लोग अपने जो भी करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप लोग को एक एज मिले, आप लोग उसमें और बेहतर कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।